10% के लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है 440 रुपये। 10% का लाभ शामिल है। कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की होती है तो 10% का लाभ होगा तो 110% हो गया। यानी कि आपको 110% की वैल्यू दे रखी है 440 रुपये। तो 110% की वैल्यू कितनी, 440 रुपये। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 11 से इसको हम लोग कर देंगे डिवाइड। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, आप लोग का क्या आ जाएगा, 11 एकम 11, 0 का 0 10 हो गया, 11 चौक 44, 40 हो गया। तो 10% बराबर 40 आ गया। तो 100% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा। ये 400 रुपये हमारा क्या है, लागत मूल्य। लागत मूल्य आप लोग समझते हैं ना, जिस वस्तु पर मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया हो। यानी कि 400 रुपये में वस्तु खरीदी गई, 440 में बेच दी गई, तो 10% का लाभ हुआ। लेकिन यदि इसको 370 रुपये में बेचेंगे तो कितने का घाटा होगा। अब 400 रुपये की चीज़ को दोस्तों यदि आप लोग 370 में बेचेंगे तो 30 रुपये का घाटा होने वाला है आपको। 30 रुपये घाटा किस पर होगा, 400 पे होगा। बस आपको हानि ज्ञात करना है। तो हानि हो रही है 30 रुपये की, कितने की, 400 रुपये की चीज़ है, 30% जो है 30 रुपये की हानि हो रही है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 30/4, 4 7 जा 28 बचेगा आप लोग का। यहाँ पर 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.5% आ जाएगा। यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था। तो ये थे आप लोग की इसमें अभिनव बिंद्रा जी। तो अभिनव बिंद्रा जी जो हैं वो आप लोग के रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, नसरुद्दीन चिराग दहलवी, निजामुद्दीन औलिया जी, बाबा फ़खरुद्दीन जी, शेख सलीम चिश्ती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का फिलहाल जो है आपका डी वाला होगा। फिलहाल ये जो मैं जीएस के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोग याद कर लीजिए। बाकी मैथ्स और रीजनिंग के तरीका बताएंगे, उनको आप लोग सीख लीजिएगा। और ये पेपर आप लोग के एनटीपीसी और ग्रुप डी इसके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग देखते जाइए। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट के थ्रू जो है बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कौन सी आकृति जो है प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब होगा। जल प्रतिबिंब समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ये डायग्राम अगर बना हुआ है और ये मान लिया दोस्तों पानी है, तो पानी में इसकी आकृति कैसे बनी। तो दोस्तों पानी में भी आप लोग को ये जो है इस तरीके से उल्टा दिखाई देगा। तो सेम आपको यही चीज़ देखनी है इसमें। ठीक है, आपका ऑप्शन ए वाला आएगा, बी वाला आएगा, सी वाला आएगा, डी वाला आएगा, जो भी आएगा आपको बताना। अब देखिए आपका जैसे कि ये दे रखा है, अब माने दोस्तों यहाँ पर अगर पानी है तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों, ये जो आप लोग का बना हुआ है एक ट्रायंगल, एक इसके अंदर एक ट्रायंगल बना जिसका मुंह आप लोग का इधर साइड में। तो दोस्तों इसका जब अपोजिट इमेज बनेगी तो दोस्तों ये ट्रायंगल आपका कैसे बनने वाला है, ऊपर साइड में डायरेक्शन में बनने वाला है। बस ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में ऊपर की तरफ बन रहा है। एक तो दोस्तों यहाँ पर ट्रायंगल ऊपर की तरफ इसमें बन रहा है और एक इसमें ट्रायंगल आप लोग का ऐसे बन रहा है। बाकी देखिए इसमें भी उल्टा बन रहा है, इसमें भी उल्टा बन रहा है। तो बी और सी नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो लाइन है इस साइड में गई, ये जो लाइन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो पानी में भी दोस्तों आप लोग को ये इसी डायरेक्शन में दिखाई देगी, ना कि इस डायरेक्शन में। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से ऑप्शन जो है आप लोग का ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका आ गया। ए वाला डायग्राम सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 5th क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दो संख्या को गुणनफल आपको दे रखा है 432.432। एक संख्या आपको दे दी गई 1.6, तो दूसरी संख्या आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग, 1.6 ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या मान ली x है, इन दोनों का मल्टीपल आपका है 0.432। ठीक है, तो दोस्तों कुछ नहीं करना दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे यहाँ से, मान लिया दोस्तों आप लोग यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, 3 0 यहाँ से बढ़ा लेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल भी हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 16 2 जा आप लोग का यहाँ पर आ जाएगा 32, और आपका यहाँ पर दोस्तों बचेगा यहाँ पर फिर 16 के आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो 27/100, यानी कि आपका जो है ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो कितनी बात, ओके। तो दोस्तों आपका आंसर इसका सी वाला आ गया था 0.27। अगला क्वेश्चन आप लोग का इसमें रीजनिंग का है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, एक व्यक्ति जो है पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है तथा दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर क्या होता है बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में आपको बताना है। अब क्या दिया गया, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर 10 किलोमीटर, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और पूरब की दिशा में चलता है, कितना 10 किलोमीटर चलता है, चल लिया।
अब वह जो है दाईं ओर मुड़ जाता है। 10 किलोमीटर चलता है और दोस्तों किस साइड मुड़ जाता है? दाईं ओर, यानी कि अपने राइट साइड की ओर मुड़ता है। तो सीधा हाथ दोस्तों किधर होगा? इस साइड में होगा। और कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब दोस्तों उसका यहाँ पर बाईं ओर मुड़ने का मतलब दोस्तों किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि आपको यहाँ पर ये तो बता देगा कि वो पूरब की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो यहाँ से दोस्तों दाईं ओर मुड़ गया। अब क्या हो रहा है? 8 किलोमीटर चला, फिर जो है वो बाईं ओर मुड़ता है। अब बायां दोस्तों किधर होगा? इसका मतलब उल्टे साइड में मुड़ता है आपका, यानी कि इस साइड डायरेक्शन में। तो कितना चलता है? ये 6 किलोमीटर और चलता है यहाँ से। अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये आप लोग के डायरेक्शन पहले दोस्तों यहाँ पर था और इस टाइम दोस्तों यहाँ पर है। तो ये दिशा कौन सी होगी इसके लिए? यहाँ पर ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो ये डायरेक्शन दोस्तों इसके लिए कौन सी होगी? तो आपको पता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये देखिए आप लोग, ये उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण, ये आपका पूरब और ये पश्चिम। तो ये और ये पूरब और दक्षिण, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी दोस्तों? ये होगी दक्षिण पूरब, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। मैंने पहले भी जब आपको ये बताया था तो आप लोग से कहा था कि सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले आप लोग इस चित्र को बना लिया कीजिए, क्योंकि आपका ऊपर जो होता है हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, यहाँ पर राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम। ये आप लोग ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन में आप लोग से क्या पूछा जा रहा है। दीप्ति ने 175 में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए इसने इसे 161 रुपये में बेच दिया। तो दीप्ति को जो है कितने % की हानि हुई? अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर 175 रुपये में कपों का सेट खरीदा है, लेकिन पुराने स्टॉक को जो है ख़त्म करने के लिए 161 में बेच दिया। तो कितने रुपए, कितने % की हानि हुई है, ये आपको बताना है। अब 175 रुपये की चीज़ है, 161 रुपये में बेच दिया, तो कितने रुपए की हानि हुई है? आपको यहाँ पर दिख गया वो 14 रुपये की हानि हुई है। चीज़ कितने रुपए की थी? वो 175 रुपये की चीज़ थी, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आप हानि निकल आएगी आपकी। तो दोस्तों क्या करेंगे आप लोग, इसको 25 से डिवाइड करेंगे। तो 25 7 जा आपका आ जाएगा 175, 25 4 जा 100, 7 2 जा 14 और 4 2 जा 8, यानी कि इसका आंसर 8% आपका आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाइए, इस तरीके से बनने वाले समूह क्या होंगे? आप देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दें कि पहला वाला डायग्राम देखिए, इसमें डायग्राम के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है। तीसरे वाले में सेम यही प्रोसीजर है आप लोग का, डायग्राम के अंदर एक डायग्राम दिया गया है, और नवे वाले में भी आपका यही दिया गया है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो तीनों आप लोग के मैंने पेयर लिए, ये एक के अंदर एक बना हुआ है। अगला वाला मैं पहचान बताता हूँ। देखिए, एक कोई भी डायग्राम, उसके अंदर लाइनें हैं, 2 लाइन हैं। जैसे कि एक डायग्राम ये, इसके अंदर 2 लाइनें हैं, ये एक डायग्राम, इसके अंदर 2 लाइनें हैं। तो एक आपका 2 5 और 6 का कलेक्शन बनेगा, 2 5 और 6 का कलेक्शन बनेगा। और एक देखिए दोस्तों कैसा बन रहा है, ये 2 डायग्राम एक जैसे, एक के पास एक दूसरा टच हुआ हुआ सेम उसी शेप में, ये 7वां और ये 8वां, ये तीनों सेम हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोग का आंसर आएगा, ये आपका यहाँ से आ जाएगा सेकंड वाला। समझ गए क्यों? देखिए फर्स्ट जो है फर्स्ट थर्ड 9, 2 5 6 और 4 7 8, जो मैंने पहचान बताई यही वो पहचान है जिससे आप लोग की ये पेयर बने हैं। अब 9th क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या देखा है, निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का जो है चयन करना है आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको इधर रखा है एक यूरो का साइन, एक वाई बना हुआ है, एक डॉलर बना हुआ है, ये सारे जो है साइन हैं, लेकिन इसमें जो ए है वो आप लोग का एक करेक्टर है, इसलिए सबसे अलग आपका सबसे भिन्न ये होगा। तो जिस भी ऑप्शन में आपका ए आएगा वही आप लोग का अलग है, बाकी सारे गलत हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट हो जाए, क्योंकि ए जो है करेक्टर है, बाकी सारे साइन हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो पूर्ण वर्ग कौन सा है दोस्तों? 441 दे रखा है, ये 21 का स्क्वायर होता है, तो 441 का रूट करेंगे तो आप लोग का 21 आ जाएगा। 21 जो आप लोग का 441 होता है, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर 4th वाला करेक्ट दिखाया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्या दिया गया है, कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इनका नाम आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अजय सिंह यहाँ पर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये आप लोग के हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर, को फाउंडर एंड ओनर ऑफ इंडियाज़ लो कोस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट, नाम इनका है अजय सिंह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये गैस आप लोग की नाइट्रोजन है।
ठीक है, इन क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी कवर करते हैं। बाकी हमारा जो फोकस रहेगा पूरा वो मैथ्स और रीजनिंग पर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जीएस तो उनकी प्रिपेयर हो जाती है क्योंकि वो करंट अफेयर साइंस सभी उनका पढ़ा होता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि वीक होते हैं। उनकी वीकनेस को ही हमें दूर करना है। ठीक है, बस आप लोग कंटिन्यू इसी तरीके से लगे रहिए, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादातर शेयर करते रहिए। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट इसी तरीके से मैं भी आप लोगों के लिए कंटिन्यू सारे के सारे हम पेपर सॉल्व करवाएंगे। और जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर जो है सेंड भी किए हैं। आज आप लोगों में से किसी एक का पेपर है जिसे मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसी तरीके से हम लोग सारी शिफ्ट के, चाहे वो आप लोग का आरपीएफ का हो, चाहे वो आप लोग का एएलपी का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एक एक पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आप लोग कंटिन्यू चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए बीएससी ट्रिक की क्लासेस को। ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। दो भिन्नों का योग आपको 5/6 दिया गया है। इनमें से एक भिन्न आपका 3/4 है, तो दूसरा भिन्न आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, आपका पहला जो एक भिन्न आपको दे रखा है 3/4 है, दूसरा भिन्न मान लिया हमारा x होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों भिन्नों का योग कितना है? 5/6 है। अब देखिए 3/4 आप लोग का जो योग में है, अगर दोस्तों आप लोग इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/4। तो माइनस का दोस्तों हमारा 3/4 यहाँ से आ जाएगा। 6 और 4 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। 12 लिख लिया, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/ यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, तो यहाँ से आप लोग का जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सभी को क्लियर सुनाई दे रहा है? सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया? व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या फिर समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, वह क्या कहलाता है? साइंस का क्वेश्चन, इसको बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या करता है? कोई भी व्यवस्थित वस्तु है उसकी प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या फिर समान गति से गतिमान रहने के लिए अगर वो प्रवृत्त करता है तो वह उसका जड़त्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? समर्थ जो है 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है। दोस्तों समर्थ जो है यहाँ पर क्या दिया गया है? 10 मीटर के लिए उत्तर डायरेक्शन चलता है। माने दोस्तों यहाँ पर खड़ा है और 10 मीटर दोस्तों क्या हुआ? वो उत्तर डायरेक्शन की ओर गया। ठीक है, फिर वह क्या करता है? दाएं मुड़ता है। ओके, अब उत्तर की ओर गया, इसके बाद दोस्तों क्या होता है? वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ता है, 4 मीटर चलता है। दोस्तों अब क्या दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया? 4 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक चलता है। फिर दोस्तों यहाँ पर कहते हैं बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक चलता है। बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर यहाँ पर चलेगा। ठीक है, 6 किलोमीटर मान लिया दोस्तों चला गया ये आप लोग का, बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला गया। ठीक है, अब समर्थ का मुँह जो है वो किस डायरेक्शन में आपको निकालना है? तो उसका मुँह जो है वो दोस्तों किस डायरेक्शन? जैसे कि आप लोग जानते हैं, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूरब इधर, पश्चिम इधर। तो इसका मुख जो है दोस्तों किस डायरेक्शन में आप लोग का? ये डायरेक्शन आप लोग की पूरब होगी, इसलिए इसका आंसर भी ईस्ट आ रहा है। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में ऋण समावेशन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया है? तो दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल ये बैंक है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक ने ही यहाँ पर उन्नति क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है? गरीबी जो है बढ़ती ही जा रही है क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी समझते हैं और ना ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। तो ऐसे में क्या निष्कर्ष लिया जा सकता है? आइए बात करते हैं इस संबंध में। सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए या फिर सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि सभी नेताओं को बदल देना चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसा कि आप लोगों ने कथन पढ़ा, क्या एक साथ सभी नेताओं को आप लोग बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। और ना ही आप लोग सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कह सकते हैं। तो दोनों ही निष्कर्ष जो है बिल्कुल निरर्थक दे रखे हैं, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है कथन का। तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड अनुसरण करता है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है। दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त दिया गया है। प्राकृतिक संख्याएं आपको दे रखी हैं ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से विषम संख्याएं कौन सी? अगर आपको विषम संख्याएं ज्ञात करनी है तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ए, बी, सी, डी, ई और आप लोग का ई ए प्राकृतिक संख्याएं।
आपको ये तो बता देगा प्राकृतिक संख्या, लेकिन आपको ये बताने कि कौन सी सम है और कौन सी विषम है। यहाँ पर बी बता देगा कि बी एक अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या के बाद 2 भी छोड़कर एक अभाज्य आ सकती है, 3 को छोड़कर भी अभाज्य आ सकती है। तो यहाँ पर कुछ भी कहना बिल्कुल निरर्थक होगा। तो ना तो इसमें पहला वाला वक्तव्य सही दे रखा, ना तो सेकंड। तो आप लोग का नाइदर फर्स्ट नॉर ही सेकंड आएगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। रासायनिक गुणों में मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान दिया है। तो ये ध्यान केंद्रित किया इन्होंने हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों पर ही इन्होंने जो है ध्यान केंद्रित किया है मेंडलीव की सारणी ने।